तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी 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 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 6 नंबर का ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, नहीं तो 4 नंबर। ठीक है, ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, वीडियो पूरा देख कर जाना क्योंकि तुम्हें परसेंटेज लाना है 90% से ऊपर, गणित में तुम्हें 100 में 100 लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रश्न क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, लेकिन यकीन मानो अब तुम्हें क्या होगा समझ आएगा। यहां पर देखो बाबू, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है ना, यहां पर बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 एगो अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ना कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझो। यहां पर देखो, परिमेय संख्या समझना है तो परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या है जिनको बटा के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिनको बटा के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिनको बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। बोलोगे सर जी क्या पढ़ा रहे हो, समझे नहीं आ रहे है, तो बिल्कुल अब लॉलीपॉप समझो। देखो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का केवल उदाहरण समझ लो, यही काम आएगा। जितने भी गिनती वाला संख्या है ना, वह सभी परिमेय संख्या होता है। समझ गए? जो इंपॉर्टेंट वही समझ लो। परिमेय संख्या क्या होता है उसका उदाहरण समझ लो। जितनी भी गिनती वाली संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ऐसे ही जितने भी गिनती वाली संख्या है सभी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये समझ गए ना। जितने भी गिनती वाली संख्या है सभी क्या होते हैं बाबू, परिमेय संख्या। इसे बढ़िया से तुम लोग लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ठीक है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या का परिभाषा यही होता है जिसे बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन इसका एग्जाम्पल समझ लो। देखो यहाँ पे जो भी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है, बोलोगे रूट क्या बता रहे हो, रूट मतलब करणी, हिंदी में करणी बोलते हैं ना। तो जो भी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है वह क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, रूट में 13, रूट में 12, रूट में 15, रूट में 17, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जो भी संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगी वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पर क्या है बाबू, सभी अपरिमेय संख्या। अब ये बताओगे रूट में 9, रूट में 16, रूट में 25, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय है कि अपरिमेय? ये बताओ, 9 16 25, रूट में 9 16 25। बोलोगे हे मास्टर सुन इधर, ये रूट में जो 9 है ना, रूट में जो 9 है ये बाहर निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है, तो रूट का मतलब वर्गमूल होता है। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा ना, तो यह निकल जाएगा। क्या होगा, यह बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 3। इसका मतलब 16 है तो 4 का स्क्वायर, तो इसका मान हो जाएगा 4। 25 है तो 5, तो इसका मान हो जाएगा 5। तो 3 4 5 ये क्या होती है, गिनती वाली संख्या है, परिमेय संख्या। इसलिए रूट में 9, रूट में 16, रूट में 25 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और ये जो ऊपर लिखा हूं यहाँ पे, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, इसे बढ़िया से नोट करना है। बढ़िया से पहले नोट करो। ठीक है, अगर यह सवाल सीखना चाहते हो बढ़िया से तो इसे बढ़िया से नोट करो। परिमेय संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, जो गिनती वाली संख्या वही परिमेय संख्या है। इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। अपरिमेय संख्या मतलब रूट में 2, मतलब रूट से जो बाहर नहीं निकलेगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कॉपी में नोट करते रहो बिल्कुल जुनून के साथ। ठीक है, गणित में आपको 100 में 100 लाना है बाबू। ठीक है, 4-5 महीना और एग्जाम बचा है, आपको गणित में 100 में 100 लाना है। और इस 100 में 100 दिलवाएगा कौन, तू भी जानता है, मैथ मंडल। ठीक है, तो देखो, ठीक है बाबू, इतना नोट कर लिए ना। अब देखो हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट में 3 एगो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको बाबू मैं मिटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, जल्दी देख लो यहाँ पे।
देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अति 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 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लेना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लो एगो परिमेय संख्या, एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या अगर जोड़ रहे हैं तो जो मिलेगा वह अपरिमेय संख्या ही होगा। बोलोगे क्या बता रहा है जी, मतलब समझे नहीं आ रहा है, रुको थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। यहाँ पर देखो, मतलब कि आपको ऐसे समझना है, परिमेय तथा अपरिमेय की लड़ाई, परिमेय तथा अपरिमेय की लड़ाई। बोलोगे ये लड़वा क्या रहा है? लड़ाई का मतलब यह है जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग। अगर एगो परिमेय और एगो परिमेय, सॉरी एगो परिमेय तथा एगो अपरिमेय दोनों का जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, हमेशा कौन जीतेगा? अपरिमेय जीतेगा, ठीक है ना, अपरिमेय जीतेगा बाबू। अपरिमेय क्या होगा? बिल्कुल वही जीतेगा, अपरिमेय जीतेगा। अगर परिमेय अपरिमेय की लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? अपरिमेय। लड़ाई का मतलब है जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा भाग। अगर एगो परिमेय संख्या है, एगो अपरिमेय संख्या है, दोनों के बीच में जोड़ घटाना गुणा भाग रहे, कुछ भी रहे, तो हमेशा वो संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी। बोलोगे सर ये बढ़िया से समझाइए थोड़ा, तो बढ़िया से समझो यहाँ पे। जैसे मान लो कि परिमेय संख्या यहाँ पर गिनती वाले ले रहे हैं 3 प्लस अपरिमेय ले रहे हैं रूट में 2, ठीक है। तो एगो परिमेय एगो अपरिमेय, तो जब दोनों के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी आएगा तो ये संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अपरिमेय, ठीक है। एगो परिमेय है एगो अपरिमेय, रूट में 2 अभी पढ़े अपरिमेय होता है, तो ये परिमेय एगो अपरिमेय, दोनों को जोड़ोगे तो संख्या क्या बन जाएगी? अपरिमेय। जैसे 7 है, उसके बाद से यहाँ पर गुणा है रूट में 2, तो जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी रहे, एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है, एगो परिमेय है एगो अपरिमेय है, तो हमेशा अपरिमेय। तो ये संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। बताइए, परिमेय तथा अपरिमेय की लड़ाई में हमेशा अपरिमेय जीतेगा, परिमेय तथा अपरिमेय की लड़ाई में हमेशा अपरिमेय जीतेगा। यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। और यह सवाल अब कैसे हल होगा देख लो यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ गए ना? तो ये वाला अब कैसे हल होगा बढ़िया से देखो, क्योंकि नंबर तुम्हें लाना है, परसेंटेज तुम्हें बनाना है। दुनिया परसेंटेज देखती है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर परसेंटेज है तभी अब बिकोगे, ठीक है। वैसे नॉलेज भी चाहिए लेकिन परसेंटेज भी। हल इसका देखो बाबू, कैसे हल करोगे? मान लोगे, माना, ठीक है, मतलब ऐसे सवाल कैसे हल होता है समझो यहाँ पे। सिद्ध करने के लिए क्या बोला है? अपरिमेय। जो बोला होता है उसका उल्टा मानोगे। बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए 2 प्लस रूट में 3 एगो अपरिमेय संख्या है, तुम लोग मान लोगे यह एक परिमेय संख्या है। क्या करोगे? अगर सिद्ध करने के बोला है 2 प्लस रूट में 3 एगो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बोला है तो तुम लोग मान लोगे यह परिमेय संख्या है। क्या है? माना 2 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। जो भी बोलता है उसका उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। अगर मान लो कि बाबू 2 प्लस रूट में 3 एगो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इतना बताइए ना, बताइए। अगर परिमेय संख्या है, अगर 2 प्लस रूट में 3 एगो परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 प्लस रूट में 3 इक्वल टू में P/Q। बताओ, 2 प्लस रूट में 3 इक्वल टू में P/Q। आप देखो, बोलोगे सर जी 2 प्लस में इधर गया तो माइनस में, अगर 2 प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो इधर क्या बचा? रूट में 3 बराबर P/Q माइनस में 2। देख लो ध्यान से। आप देखो, एक और तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। थोड़ा सा बोलोगे सर जी मज़ा नहीं आ रहा है, तो फील देखो आएगा, अभी तुम्हें फील आएगा जरूर, ठीक है। ये वाला थोड़ा घटिया टॉपिक है लेकिन तुम्हें समझ आएगा। समझो यहाँ पे, जैसे मान लो कि बाबू 6 क्या है? गिनती वाला है तो परिमेय संख्या है। 4 भी गिनती वाला है, परिमेय संख्या। अगर घटा दिए तो 6 में से 4 मतलब 2 मिला, 2 भी क्या है? परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगा। अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाओगे तो हमेशा क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। यही आपको दिमाग लगाना है बाबू। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा रहे हैं, परिमेय संख्या मिलना चाहिए, लेकिन रूट में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, मतलब जो हम माने हैं वो हो ही नहीं रहा है।
अगर परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या ही मिलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है रूट में 3। रूट में 3 एगो अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसीलिए लिखोगे, यहाँ पर लिख देना परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर, जो बोल रहा हूँ ध्यान से यहाँ पर देखो, मत जो बोल रहा हूँ वो सुनो ध्यान से। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर हमेशा परिमेय संख्या ही मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है। परिमेय संख्या क्या होता है बाबू? मिलता है। लेकिन क्या यहाँ पर लिख दोगे, लेकिन रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः विरोधाभास, विरोधाभास मतलब उल्टा, विरोधाभास होना चाहिए परिमेय लेकिन हो गया अपरिमेय, तो इसका मतलब यही विरोधाभास। अगर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार 2 प्लस रूट में 3 परिमेय ना होकर क्या होगा? अपरिमेय होगा। 2 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो यही रहा कॉन्सेप्ट, मतलब ये सवाल को सिद्ध करने का, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा देख लो बढ़िया से, जो समझाएं वो अगर नहीं समझ आए तब आप वीडियो को फिर से शुरू करके फिर से समझने की कोशिश करो। ये सवाल थोड़ा घटिया टाइप का सवाल आता है, इसमें लिखना भी पड़ता है, समझ रहे हो ना। इसे तुम लोग क्या करो, याद भी कर लो, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न वाला सवाल है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से वीडियो को शेयर सब कुछ कर देना, क्योंकि तू भी जानता है गणित में अगर नंबर लाना है तो एक ही आदमी गणित में नंबर दिला सकते हैं, वो मैथ माइंडर है। चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। धन्यवाद।